शुरुआत करते हैं। अभी अगर आपको एक गुलाब का फूल दिखाएं, आपके सामने लाल लाल गुलाब लाया आपको दे दे, तो मन में कैसी अनुभूति होगी? मंगलम, अमित सिंह, हाजिर हो। हाँ सर। अमित, हाँ जी। अगर आपको हम अभी एक गुलाब का फूल दें, छोड़िए हम छोड़ते हैं, कोई लड़की आपको एक गुलाब का फूल दे, आपको कैसा लगेगा? लाल गुलाब दे तो? ये ये तो डिपेंड करता है सर, उस टाइम मूड कैसा है मेरा। हाँ, अच्छा मूड कैसा है? जैसे चलिए एक शब्द ये दे दिए, मूड। वैसे इमोशन और मूड में अंतर है, पढ़ा देंगे वो भी, इमोशन क्या है मूड क्या है। लेकिन फिर भी अगर वो वस्तु सुखद है, सुखद वस्तु है, तो उसे देखकर मन आपका खिल उठेगा गुलाब की तरह, अर्थात आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, है ना जी? अब हाँ, आप नाम ऊपर से भले बोल लीजिए, लेकिन तरह तरह खुश हो जाइए, हमको पता है। उसी तरह जब कोई हॉरर मूवी देखते हैं, तब क्या होता है? ढेर लोग तो मुंह से छुपा लेते हैं, उंगलियां उंगलियां के बीचों में जैसे देखते रहते हैं। मन देखने में करता भी है, डर भी लगता है। और कुछ लोग चादर ओढ़ लेते हैं, उसके अंदर से इसे किनारे से किसी साइड से झांक लेते हैं। और उसी टाइम बिल्ली कूद जाए सर घर में। हाँ, तब मंगलम का तो बस लगा के प्राण निकलेगा। बेहोश हो जाएगा मंगलम सर। हाँ, फिर क्या है? अगर डरावनी वस्तु है, तो उसे देखकर डर की अनुभूति। अगर आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और इन मौके पर आपके बाबूजी आपको मना कर दें, तो कैसी अनुभूति होगी? गुस्सा सर। गुस्सा आता है। चलिए, तो अगर इच्छा के विपरीत कोई कार्य होता है, तो क्रोध। उसी तरह अगर कोई खराब वस्तु देखते हैं, खराब वस्तु या किसी विक्षिप्त या विकृत वस्तुओं को देखते हैं, तो मन में घृणा उत्पन्न होती, घृणा का भाव उत्पन्न। किसी को अभावग्रस्त देखते हैं, तो दया का भाव उत्पन्न होता है। बड़ी आप लोग अभी हिंदी व्याकरण वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो हिंदी पर हम लोग अभी अभी पढ़ा रहे हैं। रस, भाव, और पहले 9 भाव बताए गए थे, बाद में 8, फिर 3 और बढ़ा तो 11 भाव। तो ये जो प्रसन्न होना, डर जाना,
क्रोधित होना, घृणा करना, दया आना, इसके अलावे प्रेम है, वासना है, हर्ष है, क्षोभ है, ये सब क्षोभ, हर्ष, प्रसन्नता, डर, क्रोध, घृणा, दया, प्रेम, वासना, ये भाव हैं विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। और यही भाव ये सारे भाव जब प्रबल होकर, तीव्र होकर अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं तो संवेग कहलाता। आप किसी से प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उसके लिए अपने हाथ का नस नस काट डाले, वो संवेग। तो मनो ये क्षोभ, हर्ष, प्रसन्नता, डर, क्रोध, घृणा, दया, प्रेम, वासना, ये सारे भाव, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो मानसिक स्थितियां हैं, ये भाव कहलाती हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है। और यही भाव जब तीव्र हो जाती है और तीव्र होकर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो उस अवस्था को संवेग कहा जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि संवेगों की उत्पत्ति भावों से होती और भाव ही आगे चलकर संवेग बन जाते। तो हम लोग इसी संवेग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इमोशन का अर्थ क्या है, इमोशन की परिभाषा देखें। इसको मिटा रहे हैं।